Good morning, everyone. My name is प्रोफेसर उदय पटेल. ओके. हम आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फोर्थ सेम में आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है उसका जो भी फर्स्ट चैप्टर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस उसमें बीजेटी करके जो भी टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ना. जो भी बीजेटी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके नाम के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि वाई वी कॉल्ड बीजेटी एज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ओके. यहाँ पे आप बायोपोलर पढ़ रहे हो. ओके. बायोपोलर का यहाँ पे मेन मीनिंग होता है कि आपका जो भी करंट फ्लो होता है ना. ओके. वो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के यूज से आपका करंट फ्लो हो सकता है. ओके. ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होंगे लाइक डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, थायरिस्टर हो गया, आईजीबीटी हो गया, जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं. ओके. उसके अंदर से सिर्फ ये एक ही ऐसा है कि जिसके अंदर आपका क्या होगा कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा ना वो होल्स के यूज से भी होगा. और आपका मान लो कि मेन जो जनरली जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिसमें आपका करंट फ्लो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से होता है तो यहाँ पे आपका होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों से आपका करंट फ्लो हो सकता है. ये मेनली आपका बीजेडी का डायग्राम है जिसके अंदर से उसके तीन टर्मिनल्स हैं. कलेक्टर, बेस, एमीटर. ये तीन आपके एंड रीजन, पी रीजन और एंड रीजन तीनों के सैंडविच से बना होगा. ओके. कई कई बार आपका जो भी बीजेटी होगा वो आपको एनपीएन सैंडविच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. ओके. और दूसरा है पीएनपी सैंडविच रीजन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा. उसका जो भी सिंबल है वो कुछ इस तरह ड्रॉ किया जाता है. कलेक्टर, बेस, एमीटर. जहाँ पे आपको बेस करंट, कलेक्टर करंट और एमीटर करंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा. और मान लो कि पीएनपी है. ओके. तो उसके अंदर आपको कलेक्टर, बेस, एमीटर करंट की डायरेक्शन आपको इस तरह कुछ देखने के लिए मिल जाती है. यहाँ पे जो भी आपको एमीटर का टर्मिनल है तो एमीटर की एरो हेड से आपको ये पता चलेगा कि आपका बीजेटी के अंदर आपका करंट फ्लो कहाँ से हो रहा है. अगर आपका एन पी एन है तो आपका करंट फ्लो यहाँ इस डायरेक्शन में होगा. और अगर आपका पी एन पी है तो आपका एरो हेड से आपको ये पता चलेगा कि आपका करंट फ्लो कहाँ से हो रहा है. तो यानी कि इस डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक. अब बात आती है कि अगर आपका ये मान लो कि ये दोनों है, एक तो पीएनपी भी हो गया और एनपीएन भी हो गया. ठीक है. तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि आपका ये जो भी आपका बीजेटी है वो सिर्फ इसी फॉर्म में हो. अगर मान लो कि इस फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कॉमनली क्या है, ए मीटर है. तो इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉमन ए मीटर बीजेटी. तो उसी तरह आपका कॉमन बेस एमीटर भी, सॉरी, कॉमन बेस बीजेटी भी हो सकता है और कॉमन कलेक्टर बीजेटी भी हो सकता है. बट ऑलमोस्ट जितने भी आपके बीजेटी एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन में यूज होते हैं तो उसमें आपका मोर कॉमनली कौन सा यूज होगा, कॉमन एमीटर बीजेटी यूज होगा. ओके. इसीलिए हम जो भी हम आ, इसकी थियरी डिस्कशन करेंगे उसमें कॉमन एमीटर को कंसिडरेशन में लेके चलेंगे. अगर मान लो कि जो भी आपका बीजेडी का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हो. बेस के साथ आपका बेस रेजिस्टेंस होगा. कलेक्टर के साथ आपका कलेक्टर रेजिस्टेंस होगा. ये तो कॉमन है तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली आप ग्राउंडिंग ड्रॉ कर सकते हो, नहीं ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा. इसके साथ आपका बेस वोल्टेज आएगा और इसके साथ आपका वीसीसी वोल्टेज आपका आएगा. ओके. इन दोनों के बीच में आपका वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज. और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेस एमीटर वोल्टेज. ओके. यहाँ से आपका जो भी आपका करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, बेस में बेस करंट. और यहाँ से आपका जो भी करंट फ्लो होगा वो आपका क्या होगा, कलेक्टर करंट. यहाँ पे आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में है. ओके. करंट नीचे फ्लो हो रहा है.
एमीटर करंट। तो आपका कौन सा आपका इसके इन दोनों में से कौन सा होगा? ये वाला, यानी एनपीएन रीजन वाला। ओके, तो ये याद रखना। अब जो भी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी, ओके बीजेटी है, तो उसकी स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किन दोनों के बीच में ड्रॉ किया गया है? बेस सॉरी बेस करंट एंड बेस एमिटर वोल्टेज। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बेस और ए मीटर जो भी है, तो उन दोनों के बीच में कौन सा जंक्शन बन रहा है? पीएन जंक्शन बन रहा है। अगर आपको याद होगा तो आपका डायोड जो भी होगा वो भी किस जंक्शन से बना था? किन दोनों रीजन से बना था? पीएन एंड। ओके, तो उसकी जो भी आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सेम आपकी किस तरह होगी? डायोड के जैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे आप जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड के लिए आपका क्या था? 0.3 एंड 0.7 ब्रेकडाउन वोल्टेज था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में। तो यहाँ से आपका इतना सेम कैरेक्टरिस्टिक कैसा आएगा? इनपुट एंड इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक आपका सेम, बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक, डायोड एंड बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक दोनों का सेम आएगा। सो आपको सेम इस तरह का ही कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। जैसे जैसे आपका वी बी इंक्रीज होगा, वो ब्रेकडाउन वोल्टेज होने के बाद आपका आई बी सडनली इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ उन लोगों ने VCE1 है, ओके, यानी कि ये ग्राफ है, उससे आपका ये वोल्टेज क्या है? ज़्यादा है। ओके, यानी आप ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो उसका ब्रेकडाउन कैसे हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। ओके, और ज़्यादा इतना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं है। अगर आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हो तो वो किसके किसके बीच में ड्रॉ किया गया है? कॉमन सॉरी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट। इनिशियली अगर आपका करंट, बेस करंट, यहाँ से जो भी आपका बेस करंट आप अप्लाई करते हो, ओके, वो मिनिमम अप्लाई करोगे या ज़ीरो अप्लाई करोगे। तो उस टाइम की कंडीशन में भले ही आपका वीसी वोल्टेज आप इंक्रीज करवाओ, ओके, आप भले ही आपका वीसी वोल्टेज इंक्रीज करवाओ या फिर कलेक्टर करंट अप्लाई इंक्रीज करो, तो अब भी आपका क्या होगा? स्मॉल करंट फ्लो होगा। ओके, जो भी आपका करंट फ्लो होगा वो काफ़ी स्मॉल फ्लो होगा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लीकेज करंट। उसके बाद जैसे जैसे आप क्या करवाओगे कि जैसे जैसे बेस करंट को इंक्रीज करवाते जाते हो, ओके, वैसे वैसे आपका क्या होता है कि थोड़ा सा आपका वीसी वोल्टेज इंक्रीज होगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगेन आईबी करंट को, बेस करंट को थोड़ा सा अगेन इंक्रीज करवाओ, ओके, और उसके साथ साथ कलेक्टर करंट और बेस सॉरी कॉमन एमिटर वोल्टेज है उसको इंक्रीज करो, तो थोड़ा इंक्रीज होने के बाद वो अगेन क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाएगा। तो वैसे आपको इस तरह का आपका वो रीजन मिलता है। ओके, यानी कि यहाँ पे ये जो भी इस ये पॉइंट है, 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 तो उसके बाद आपका क्या हो जाता है? वो सैचुरेट होने के बाद वो फ्लैट आपको करेक्टरिस्टिक मिलता है। तो ये जो भी आपको ये रीजन मिलता है तो उसका आप क्या बोल सकते हो? सैचुरेशन रीजन। उसके बाद सेम ही आपका ग्राफ है, ओके, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक और चीज ऐड किया गया है, जो ये है लोड लाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने देखा वो हम पहले से डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर आपका इतना रीजन है, ओके, पहले ये तो आपका सैचुरेशन रीजन था, यहाँ पे आपको लीकेज करंट मिल रहा था, ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट आपके सर्किट के अंदर फ्लो होता था, भले ही आपका बेस करंट जीरो हो तो भी थोड़ा सा माइनर करंट। तो ये जो भी आपका है उसको एक्टिव रीजन बोला जाता है। अगर आपको एक्टिव रीजन मिलेगा, ओके, यानी एक्टिव रीजन में आपका सर्किट अभी वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो भी आपका बीजेटी है वो किस तरह एक्ट करेगा? एम्पलीफायर की तरह एक्ट करेगा, यानी वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। अभी जो भी आपका मेनली अगर पूरे के पूरे सर्किट के ऊपर से आपको इक्वेशन लिखना है कलेक्टर करंट का, तो आप क्या लिख सकते हो? VCC माइनस VCE डिवाइड बाई RC। अगर आपका VC करंट
यानी सॉरी वीसी वोल्टेज क्या है, जीरो है। ओके, तो उस कंडीशन में आपको कलेक्टर करंट क्या मिलेगा, वीसीसी अपन आरसी। ओके, तो ये लॉर्ड लाइन जो भी आपको दिख रही है ना, वहां पे आपका क्या होगा, कॉमन सॉरी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो भी होगा वो जीरो होगा। ओके, तो वहां पे आपका जैसे जैसे करंट इंक्रीज करवाते जाते हो, तो यहाँ पे आपको कलेक्टर करंट आपको इस जगह पे क्या मिलेगा, वीसीसी अपन आरसी। ओके, और ये आपका एक लोड लाइन है। जो ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, ओके, वो किसके लिए है, रेजिस्टिव लोड के लिए अप्लाई की जाती है। ओके, और यहाँ पे आपका क्या होगा, इतने पॉइंट पे आने के बाद ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक है या आपका जो भी बीजेटी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आपका वोल्टेज है और करंट है इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ना चला जाए। यानी इतने पर आप बीजेटी को ऑपरेट करवा सकते हो, उसके ऊपर आप ऑपरेट मत करवाना, वरना जो भी आपका बीजेटी है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। Now, our next power electronic device is MOSFET. MOSFET का फुल फॉर्म क्या होगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यानी ये जो भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके, वो एक टाइप। मॉसफेट के तीन टर्मिनल्स हैं, ड्रेन, गेट, सोर्स। जैसे आपका बीजेटी के अंदर करंट के डायरेक्शन के लिए कुछ एरोहेड डिनोट किए गए थे। ओके, वैसे यहाँ पे भी एरोहेड डिनोट किया गया है। ओके, विच इज शोज द करंट फ्लो डायरेक्शन। तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। सेम बीजेटी की तरह यहाँ पे आपका सर्किट डायग्राम शो करवाया गया है। गेट, ड्रेन, गेट, सोर्स है इसके तीन टर्मिनल्स। गेट के साथ आपका गेट वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है और आपका ड्रेन के साथ वीडीडी वोल्टेज प्रोवाइड किया गया है। गेट और सोर्स के बीच में आप वोल्टमीटर लगाओगे तो आपको वीजीएस वोल्टेज मिलेगा। ड्रेन और सोर्स के बीच में अगर आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो तो आपको वीडीएस वोल्टेज मिलेगा। दिस इज ड्रेन करंट। यहाँ से जो भी आपका करंट फ्लो होगा वो क्या आपका गेट करंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक शो करवाई गई है। इट इज इन बिटवीन VGS एंड ID करंट। VGST known as threshold VGS voltage, gate to source threshold voltage। इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज के कम वोल्टेज अगर आपका होता है तो वहां पे आपका जो भी ये स्विच है वो आपका ऑफ कंडीशन में रहेगा। यानी कि 2 वोल्टेज या 2.1 वोल्टेज के बाद आपका क्या होगा, ये स्विच ओपन कंडीशन में आपका आएगा या एक्टिव रीजन में आपका कन्वर्ट होगा। सो यहाँ पे जैसे जैसे आपका VGS वोल्टेज आपका इंक्रीज आप करते हो वैसे वैसे आपका ID करंट इंक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो VGS वोल्टेज कहाँ पे है, ये वोल्टेज। ओके, ID करंट कहाँ पे है, ये आपका जो भी करंट है वो। ओके, यानी इनिशियली आप क्या करवाओगे कि यहाँ से आपका VG वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, यहाँ से आपको करंट फ्लो होगा यहाँ पे। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे आपका VGS वोल्टेज बिल्डअप होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलती जाएगी। लेकिन 2.1 वोल्टेज के बाद ही आपका क्या होगा, ये आपका ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद आपका ये वाला स्विच जो भी होगा वो आपका ऑन होगा। सो आपको रिक्वायर वोल्टेज कुछ न कुछ इनिशियली पहले प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ID करंट जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे इस तरह का आपको ग्राफ मिलता जाएगा। सो ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्विच मॉसफेट। मॉसफेट के बारे में थोड़ा सा हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं। मॉसफेट जो भी है उसका मेन ऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेजॉरिटी कैरियर के ऊपर। ओके, सो
ये आप बोल सकते हो कि ये यूनिपोलर डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस नहीं है। यहाँ पे या तो सिर्फ करंट के यूज से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या फिर होल्स के यूज से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका बेस करंट है यानी कि आपका गेट करंट है, ओके, वो बीजेटी के कंपेरेटिवली काफी ज्यादा होगा। ओके, क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बीजेटी का जो भी इम्पिडेंस जेड होता है वो काफी ज्यादा होता है, 10⁻⁹ ओम जितना होता है। सो ये जो भी आपका मॉसफेट है वो आपका लो पावर फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में आपका यूज होता है। ओके, और यहाँ पे जब इसकी जो भी हम बात करें बीजीएसटी की, तो वो प्रैक्टिकल कंडीशन में 2 to 3 वोल्टेज जितना होता है। बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि फॉर लो वैल्यू ऑफ वीडीएस, यानी अगर मान लो कि वीडीएस का वैल्यू काफी कम है, तो उस कंडीशन में आईडी माइनस वीडीएस ऑलमोस्ट आपका लीनियर होगा। ओके, क्यों लीनियर होगा? क्योंकि जो भी आपका आरडीएस, आरडीएस यानी क्या है, ये वाला जो भी रेजिस्टेंस होगा ना, ओके, वो क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वहां से जो भी आपका करंट फ्लो होगा वो भी आपका कांस्टेंट होगा, और उसकी वजह से जो भी आपका आरडीएस का मान लो कि इक्वेशन आप लगाते हो, तो आरडीएस का इक्वेशन क्या आएगा, आरडीएस इज इक्वल टू वीडीएस डिवाइड बाई आईडी। ओके, अगर आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो वीडीएस अपन आईडी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और उसकी वजह से आपका क्या होगा कि ये जो भी आपका ग्राफ है वो लो वैल्यू ऑफ वीडीएस वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे जैसे आप क्या करते हो, वीजीएस की वैल्यू इंक्रीज करवाते जाते हो ना, तो वैसे वैसे आपको इस तरह के कुछ ग्राफ मिलते जाएंगे। ओके, ये आप क्या करोगे, वेरिएबल आईडी करंट, ट्रेन करंट आप प्रोवाइड करोगे, उसके हिसाब से आप वीजीएस वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, और साथ साथ में आप क्या करोगे, वीडीएस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे। यानी दो क्वांटिटी आपकी वेरिएबल होगी, ये आपका वोल्टेज आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कुछ पॉइंट पे आने के बाद, कुछ आपका वोल्टेज इंक्रीज होने के बाद जो भी आपका मेन वीडीएस वोल्टेज है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा आईडी करंट के रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ पे आपका वीजीएस 7 वोल्टेज है, ओके, वो आपका क्या है, मैक्सिमम है, उसके बाद ये उससे कम है, ये आपका उससे कम है, और सबसे कम आपका वीजीएस 1 वोल्टेज। यहाँ पे आपको ये क्यों कांस्टेंट मिल रहा है वो तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इतने ये कैरेक्टरिस्टिक में ये फ्लैट जो भी आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है उसके लिए आपका ड्रेन करंट क्या होगा, उतने टाइम तक आपका कांस्टेंट रहेगा। यानी ब्रेक डाउन होने के बाद मान लो कि यहाँ पे आपका 0.1 वोल्टेज है, या मान लो कि 1 वोल्टेज है, चलो, तो उसके लिए रिस्पेक्टिव यहाँ पे 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर आप कांस्टेंट रखोगे, और उसके साथ आपका वीजीएस 2 वोल्टेज भी आपको कुछ मान लो कि 5 वोल्टेज होगा, उसके साथ साथ आप वीडीएस वोल्टेज आप इंक्रीज करवाते जाते हो तो आपको फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, क्योंकि आपका ड्रेन करंट आपका क्या होगा, उस टाइम आपका कांस्टेंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका आईजीबीटी। आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है insulated gate bipolar transistor. Okay, it is a combination of MOSFET and BJT, metal oxide semiconductor field effect transistor, and bipolar junction transistor. It is a combination of both. It is also known as insulated gate transistor. Okay, उसको बहुत पहले आईजीटी सिर्फ बोला जाता था, उसके बाद उसका नाम चेंज करके, नेम चेंज करके आईजीबीटी रखा। उसका अगर आप सिंबल देखना चाहते हो तो वो 3 टर्मिनल से बना होता है, इतना आप सिंबल उसको आप कंसिडर कर लो, कलेक्टर, गेट, एमीटर, जहाँ पे आपका ये एरो हेड अगेन आपका क्या शो करवाएगा, करंट के फ्लो को शो करवाएगा। इन दोनों के बीच में आपका कौन सा वोल्टेज रहेगा, वीजी वोल्टेज। इन दोनों के बीच में आपका कौन सा वोल्टेज रहेगा, वीसी वोल्टेज। इसके लिए आपका वीसीसी वोल्टेज आपका प्रोवाइड होगा, और मेन गेट के लिए आपका ये वीजी वोल्टेज यानी गेट वोल्टेज यहाँ पे आपका प्रोवाइड। ये जो भी आपका है वो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, और ये आपका मीन क्या है, आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपको याद होगा तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ आपका मैच होता था, देखो, देख सकते हो यहाँ पे,
ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, बीजेटी का। तो बीजेटी की जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, वो यहाँ पे आपको सेम देखने के लिए मिल जाएगी, ओके, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो वीसी आप वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज करवाते हो, उसके साथ साथ आप कांस्टेंट आईसी करंट प्रोवाइड करते हो, तो यहाँ पे इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, ओके। सिमिलरली जो आपने प्रीवियसली जो भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, उसकी सिमिलरली आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक किसके सेम आपको दिख रही है, देख सकते हो यहाँ पे मॉसफेट की जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, वैसे ही यहाँ पे आईजीबीटी के ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। सो यहाँ पे आप VCE वर्सेस IC का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे VGET यानी आपका गेट एमीटर थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके आगे आपका क्या होगा, यहाँ पे इसके पीछे इतने रीजन में, ओके, इस पॉइंट के पहले आपका क्या होगा, आईजीबीटी ऑफ कंडीशन में रहेगा, उसके बाद वो ऑन कंडीशन में चला जाएगा। दिस इज योर एक्टिव रीजन, दिस इज योर सैचुरेशन रीजन, दिस इज योर वी कैन से दैट दिस इज लीकेज करंट रीजन भी आप उसको बोल सकते हो, ओके। दिस इज इन बिटवीन VCE वर्सेस IC। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो भी दो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो भी इनडायरेक्टली क्या है, एक बीजेटी की है, एक मॉसफेट की है। तो उसके ऊपर से भी आप बोल सकते हो कि आईजीबीटी जो भी है वो आपके दो कॉन्फ़िगरेशन की कॉम्बिनेशन से बना है, एक है आपका बीजेटी, एक है आपका मॉसफेट। नाउ हमारा लास्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आज हम पढ़ने वाले हैं, विच इज SCR। SCR का फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसको हम थायरिस्टर भी बोलते हैं। उसका ये इंटरनल डायग्राम है, या मान लो कि इंटरनली जो भी वो किस रीजन से बनता है वो हम देख रहे हैं। इसके 3 टर्मिनल्स हैं, एनोड, गेट एंड कैथोड। जैसे आपका डायोड के अंदर पीएन जंक्शन होता है, वैसे ही यहाँ पे आपके क्या है, पीएन पीएन जंक्शन है, क्योंकि यानी कि यहाँ पे 4 रीजन है। पीएन जो भी जंक्शन यहाँ पे बन रहा है उसको J1 जंक्शन बोला गया है, इसको एनपी को J2 जंक्शन बोला गया है, और पीएन को अगेन J3 जंक्शन बोला गया है। यानी आपके 4 रीजन है और 3 जंक्शन है। अगर मान लो कि उसके लिए आप सिंबल ड्रॉ करना चाहते हो, तो उसके लिए ये आप सिंबल ड्रॉ कर सकते हो, ये सिंबल भी SCR का ही है। बट जनरली हम जितने भी आगे जाके थियरीज पढ़ने वाले हैं, उसके लिए आप SCR का यही सिंबल आप प्रेफर करना। आपकी बुक या मान लो कि कहीं पे भी आप SCR के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो आपको ये सिंबल देखने के लिए मिलेगा। SCR काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस में आपके यूज़ होंगे। आगे जाके मान लो कि आप एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो, या मान लो कि अभी के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी चैप्टर्स आते हैं कि जिसके अंदर आपके स्विचिंग बेसिस पे कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट देखने के लिए आप जाते हो सर्किट की, तो उसके अंदर SCR यूज़ होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। अभी हम बात करेंगे SCR की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक। मेनली जो भी आपके SCR की कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, उसके अंदर दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें आपका फॉरवर्ड रीजन होगा, और दूसरा है रिवर्स रीजन, जिसके अंदर से जो भी आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है वो आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, और एनोड टू कैथोड आपका करंट होगा। यानी इसका ये VI कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं।
यहाँ पे आपके फॉरवर्ड बायस के अंदर आपके या फॉरवर्ड रीजन के अंदर आपके दो टाइप्स आपके पड़ते हैं। एक है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और ये आपका है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसके अंदर से हम सॉरी और रिवर्स बायस के अंदर आपके दो सॉरी रिवर्स बायस के अंदर आपका क्या होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन होगा या ये आपका मेन रीजन होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के बारे में। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के बारे में पढ़ने से पहले इसकी हम जो भी मेनली डायग्राम है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आपका मान लो कि यहाँ पे आपको रिवर्स बायस में इसका कनेक्शन करना है। ओके, तो कैसे कर सकते हो, ये पी है। ओके, तो पी के साथ आपको यानी पॉजिटिव या होल्स के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव पोलैरिटी वाला टर्मिनल वोल्टेज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और एन के साथ आपको पॉजिटिव का ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह का आपका कुछ ग्राफ बनता है। यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर ध्यान से याद रखना, वहाँ पे आपको गेट सिग्नल नहीं देना है, यहाँ से आपको कोई भी गेट सिग्नल आपको नहीं प्रोवाइड करना है। ऐसा क्यों होगा, वो आप फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड या फॉरवर्ड बायस के अंदर पढ़ोगे, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपका क्या है कि ये जो भी आपका J3 जंक्शन है वो आपका मेनली क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ओके, J1 जंक्शन जो भी है वो आपका क्या हो गया, वो भी आपका रिवर्स बायस हो गया। ओके, बट ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर ये P है, ओके, यानी अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये तो आपका क्या हुआ, इनडायरेक्टली इसके साथ पॉजिटिव में कनेक्ट हो गया। एन जो भी है वो इसके साथ आपका क्या हुआ, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। ओके, इनडायरेक्टली आप ऐसा आप देखने के लिए जाते हो तो ये पी और एन इनडायरेक्टली इसके साथ अगर आप कनेक्शन करते हो, ओके, तो इनडायरेक्टली ये J2 जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया ना। भले ही ये J3 एंड J1 एंड J3 जंक्शन जो भी है वो रिवर्स बायस में हुए, लेकिन J2 तो फॉरवर्ड बायस में हो गया, राइट। सो आपको ये पता चल गया होगा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की जो हम बात करें, जिसमें आपका J1 एंड J3 रिवर्स बायस में है और J2 आपका फॉरवर्ड बायस में है। कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, ये इरेज कर देते हैं थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। ओके, यहाँ पे क्या है कि वी ए के यानी कैथोड सॉरी एनोड और कैथोड वोल्टेज है, ये तो आपका रिवर्स बायस में लग गया हमारा। ओके, वो हमने लगा दिया। ओके, उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि एनोड टू कैथोड करंट को कुछ हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे या मान लो कि जो भी आपका एनोड टू कैथोड करंट है वो फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा कि यहाँ से जो भी हमने वोल्टेज सप्लाई किया था रिवर्स बायस में, तो उसकी वजह से आपका भले ही इतना ज़्यादा करंट फ्लो ना हो, लेकिन ये जो भी आपका एनोड टू कैथोड है या कैथोड टू एनोड है, ओके, वहाँ से कुछ ना कुछ मिनिमम वोल्टेज या सॉरी मिनिमम करंट आपका फ्लो होगा। ओके, तो उसको बोला जाता है लीकेज करंट। ओके, यहाँ से जो भी आपको ये करंट दिख रहा है ना, ओके, तो वो इनडायरेक्टली सॉरी जो भी आपका यहाँ से करंट आपको इतने पॉइंट पे मिल रहा है, ओके, यहाँ पे देखो इतने पे, वो आपका इनडायरेक्टली क्या है, चलो फ्यू मिली एम्पियर या फ्यू माइक्रो एम्पियर जितना करंट आपको मिलेगा। ओके, उतना करंट आपके कहाँ पे फ्लो होगा, लीकेज करंट के रूप में आपका रिवर्स डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा। ओके, अब ये जो भी आपका करंट फ्लो हुआ, ओके, वो कुछ वोल्टेज पे होगा। ओके, कुछ ना कुछ आप वोल्टेज प्रोवाइड करोगे तो आपका रिवर्स करंट यहाँ पे आपका फ्लो हो रहा है। ओके, तो उसको बोला जाता है रिवर्स वोल्टेज, या मान लो कि
रिवर्स रिएक्शन में जो आप वोल्टेज प्रोवाइड करो जिसकी वजह से आपका कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो उसको रिवर्स बायस के अंदर जो वोल्टेज होता है वो उसको आप बोल सकते हो। लेकिन कुछ पॉइंट के बाद अगर आप कुछ वोल्टेज के बाद रिवर्स रिएक्शन में वोल्टेज को इंक्रीज करवाओगे तो उसके बाद उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल कंडीशन में गलती से भी ये वोल्टेज के बाद आपको वोल्टेज इंक्रीज नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हो तो क्या हो जाएगा, जो भी आपका एस है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आपका टोटली क्या हो जाएगा, मेनली हैवी करंट फ्लो होगा किसके अंदर से, आपका J1 J2 J3 जंक्शन के अंदर से मेनली आपका यहाँ से आपका करंट फ्लो होता जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अगर उसकी रेटेड वैल्यू के ऊपर अगर आप करंट को फ्लो करवाते हो तो इनडायरेक्टली आप सभी को पता होगा कि मशीन में या मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आप हैवी करंट फ्लो कराओगे तो हीट इफेक्ट आपको मिलेगी, यानी हीट लॉसेस होगा और वो आपका इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉरवर्ड बायस के बारे में, ओके। फॉरवर्ड बायस में इनडायरेक्टली क्या होगा, एनोड के साथ आपका पॉजिटिवली टर्मिनल कनेक्ट होगा, कैथोड के साथ आपका नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा। जो हमने प्रीवियसली जस्ट अभी केस देखा उसका पूरा का पूरा उल्टा, यानी J1 एंड J3 जंक्शन आपके क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, और J2 जंक्शन आपके क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर से ही देखते हैं। इनिशियली हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा करंट होगा वो इनिशियली तो काफ़ी कम यूज फ्लो होगा ना। जैसे यहाँ से आपका कम वोल्टेज पे जो लीकेज करंट फ्लो होता था उसको हम क्या बोलते थे, रिवर्स लीकेज करंट। वैसे ही यहाँ पे आपका लीकेज करंट फ्लो होगा कम वोल्टेज में, काफ़ी कम, ओके। वो भी कितना होगा, सिर्फ थोड़ा सा माइक्रो एम्पियर जितना या मिली एम्पियर जितना आपका करंट फ्लो होगा फॉरवर्ड बायस में इनिशियली, तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड लीकेज करंट, जो यहाँ से इसके थ्रू शो करवाया गया है। अब मान लो कि जो भी आपका करंट है, ओके, वो इतने पॉइंट तक आपका क्या हुआ, काफ़ी कम आपका है, लेकिन वोल्टेज आप इंक्रीज करवा रहे हो, इतने पॉइंट पे आने के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा। ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा, ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा। और उसके बाद आपका क्या होगा कि मेनली जो भी आपका एस है वो आपका सडनली ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये करेक्टरिस्टिक मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या, सॉरी, यहाँ से आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये, उसको नी पॉइंट बोला जाता है। और यहाँ से आपका जो भी इनिशियली सडनली आपका हुआ ना, ओके, वो आपका यहाँ से कंडक्शन मोड उसको बोला जाएगा। ये इस पॉइंट को होल्डिंग करंट बोला जाता है। होल्डिंग करंट के नीचे आपका एस ऑन नहीं होगा, होल्डिंग करंट के ऊपर आपका एस ऑन होगा। ओके, अब बात आती है कि अगर मान लो कि एस को ऑन करना है तो आपको कौन कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए या कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट मेथड है कि जिसके अंदर आपका क्या है कि VA एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन ब्रेक ओवर वोल्टेज। यानी आप क्या करोगे कि एनोड टू कैथोड जो भी फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे आप वोल्टेज प्रोवाइड करो, DC वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, तो वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आप प्रोवाइड करोगे ब्रेक ओवर वोल्टेज से, तो आपका SCR ऑन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि आप फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को अप्लाई करो और यहाँ पे गेट्स जो भी टर्मिनल है वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करो, यानी कि गेट करंट यहाँ से आपका फ्लो होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लीकेज करंट तो इनिशियली पहले फ्लो हो ही रहा था, ओके, लीकेज करंट आपका पहले इनिशियली फ्लो हो ही रहा था, लेकिन जैसे ही आप गेट को सप्लाई वोल्टेज दोगे ना, वो सडनली यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी इस पॉइंट से ही आपका ऑन हो जाएगा। ओके, ये कोई एक्स्ट्रा आपको वोल्टेज इंक्रीज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है उस कंडीशन में, जब आप गेट को कुछ सिग्नल प्रोवाइड करोगे या गेट करंट प्रोवाइड करोगे। तीसरा है आपका डीवी बाई डी टी। ओके, यानी कि डीवी बाई डी टी के अंदर आपका क्या होगा वो समझो, हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलो। ओके, ये एक पॉइंट है। आपको पता होगा कि जो भी आपका कैपेसिटर है ना, ओके, वो यहाँ पे आपका फॉर्म हो सकता है। कैपेसिटर इनडायरेक्टली क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट है, ओके। इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है कि
मेनली इस रीजन में आपका एनर्जी स्टोर होता है। ओके, ये आपका रीजन कोई भी हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, एयर। ओके, कोई भी आपका ये रीजन आपका हो सकता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ये सॉलिड रीजन है, ओके, जिसके अंदर आपका पी एन जंक्शन होगा। ओके, एन रीजन के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स या होल्स होंगे। ओके, तो उसकी वजह से आपका यहाँ पे कैपेसिटर फॉर्म हो सकता है। ओके, तो अभी होगा क्या कि यहाँ से जो भी आप कुछ सप्लाई वोल्टेज प्रोवाइड करोगे ना, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिएंट में है, यानी वेरिएबल है। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डी बाई डी टी आपका होगा, और उस टाइम की कंडीशन में ये जो भी आपका रीजन है वो आपका क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो भी आपका कैपेसिटर है उसके में अंदर आपका एनर्जी स्टोर होगा, एज वेल एज यहाँ पे तो आपका लीकेज करंट फ्लो ही हो रहा है, तो दोनों एनर्जी ऐड होके यहाँ पे इस रीजन को ब्रेक कर देगी, और उस कंडीशन में आपका एस ऑन हो जाएगा। तीसरा है गेट कैथोड जंक्शन इज एक्सप्लोडेड टू लाइट। ओके, गेट कैथोड, ओके, यहाँ पे आप अगर मान लो कि फोटोन लाइट अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स स्पीडीली मूव होंगे, और उस कंडीशन में भी आपका क्या हो जाएगा, आपका मेनली करंट इस जंक्शन को ब्रेक करके पूरे के पूरे एसईएम में से आपका करंट फ्लो करेगा। ओके, इस तरह से। ओके, क्योंकि आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है ना। सो आज हमने ये देखा कि एस क्या है, मॉसफेट क्या है, बीजेटी क्या है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट हमने पावर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस देखे। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी की कंडीशन में अगर आप प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करते हो, तो आप कंपनी में जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। ओके, अभी तो काफ़ी सारे इनोवेशन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके क्या है कि काफ़ी ज़्यादा न्यू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, डिवाइसेस एक्चुअल में। ओके, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ओके, विच आर यूज टू मेक और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। ओके, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद तो काफ़ी सारा मटेरियल का डॉपिंग करके या उनका मिक्सिंग करके नए पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए गए हैं, जिसके अंदर आपको कम से कम लॉसेस हो सके। ओके, और इजीली फास्ट स्विचिंग हो सके, इसके ऐसे कुछ डिवाइसेस बनाए गए हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपके आगे जाके जो भी चैप्टर्स हैं आप वो पढ़ने वाले हो। ओके, आई होप कि आपको जितना मैंने समझाया वो पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।